तो जेईई मेन 2024 ऑनलाइन 8 अप्रैल का पेपर है। ठीक है, पेपर क्या है हमारा? पेपर हमारा है, पेपर में हमें बताया गया कि एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू ब्ला 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 वोल्ट is applied to capacitor 2 microfarad. The RMS value of current in the circuit is dash dash. वो डोर खोल, बहुत ही को रहा, खोल दिया। वो बुक्स पीछे ले, ओके फिर से, ठीक है। सो जेईई मेन 2024 का सवाल है 8 अप्रैल का। सवाल आपके सामने प्रॉपर पढ़ लो, मैं पहले पढ़ के सुना दूंगा, पढ़ के सुनाने के बाद सवाल क्या कह रहा है वो बता दूंगा, देन आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं। सवाल ये बता रहा है कि एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू ब्ला ब्ला वोल्ट, ठीक है, इज अप्लाइड टू कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इज। देख भाई, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है, अपने को पूछा क्या है, दूसरी चीज क्या है, दिया क्या है। तो फोकस करो पूछा क्या है, फिर बात करेंगे दिया क्या है अपने को, ठीक है। तो पूछा क्या बेटा अपने को, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, माने कि मुझे बोला गया है आईआरएमएस कैलकुलेट करो, सही है बेटा। अब मैं बोलता हूं दिया क्या है, देने के लिए तो अपने को इक्वेशन दी, वो ई के फॉर्मेट लिखा, मैं छोटा ई के लिए लिखता, छोटा ई क्यों लिखता, मैं थोड़ा कंफर्टेबल जाता, अपनी आदत उसकी है। स्मॉल ई बराबर 110 रूट 2 साइन 100 टी, सही है बेटा। इसको अगर मैं कंपेयर कर लूं ऑफिशियल इक्वेशन से, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, बाय कंपेयरिंग कैन आई राइट ई नॉट इज इक्वल्स टू 110 रूट 2 और ओमेगा इज 100, कोई दिक्कत? मतलब ये हमको दिया है, और क्या दिया है हमको, सी का वैल्यू भी दिया है हमको सी का वैल्यू दिया है 2 माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6 फैराड। चलो बहुत भारी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम क्या पूछा है, पूछा आईआरएमएस से। अब आपको मालूम होना चाहिए आईआरएमएस का फॉर्मूला होता है ईआरएमएस डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहां पर किसकी बात हो रही, कैपेसिटर की बात हो रही, तो एक्ससी, ओके। अगर इंडक्टर होता तो क्या लगाता मैं, एक्सएल। अब चलो ठीक है, अब ये निकालना है, इसमें ईआरएमएस हमको गिवन है क्या। अब कुछ बच्चों सर ये क्या है, अरे भाई ये ई इक्वेशन है, हमें ईआरएमएस चाहिए। ईआरएमएस के लिए बाजू आ जाओ, ईआरएमएस का फॉर्मूला होता है ई नॉट बाय रूट 2। ई नॉट कितना है तुम्हारा, ई नॉट देखो ये दिया कितना है 100 रूट 2, 110 है क्या, सॉरी 110 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2, तो रूट टू गेट, तो कितना आ गया बेटा आंसर 110 वोल्ट आपका आ गया ईआरएमएस, ठीक है। ये पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 110 बाय एक्सी। फिर अटक गए अपन, अरे एक्सी तो नहीं है, तो सोचो एक्सी का कोई फॉर्मूला, एक्सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 अपॉन ओमेगा कितना है, ये ओमेगा 100 मल्टीप्लाई बाय सी कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 200 माइनस से ऊपर क्या प्लस 6, 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 200, 200 में तो 2 जीरो गए, कितने बचे ऊपर 10 की पावर 4 डिवाइड बाय 2, मतलब कितना हो गया वो 10 की पावर 4 मतलब 10,000 क्या, 1 2 3 4 बटे 2, तो कितना आंसर आ गया 5,000। ये कहाँ आ गया बेटा, ये 5,000। तो आईआरएमएस कुछ गलत हो रहा क्या, 110 डिवाइडेड बाय 5,000, ठीक है चेक कर लेते, नहीं सही है। अब एक काम करो, ये 3 जीरो है, प्लस 3 को ऊपर आके माइनस 3 कर दो, तो 10 की पावर माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 110 बटे 5, आंसर आ गया 22 इंटू 10 की पावर माइनस 3, माने कि 22 मिली एम्पियर है क्या ऑप्शन, ऑप्शन मतलब ये 22 मिली क्यों आया, माइनस 3 के जैसे आ गया समझ में, क्लियर, तेरा 22 ही आया था ना, गुड ओके। एक बात समझिए कि आपको क्वेश्चन ये मुश्किल नहीं है, बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं, जेईई में सिर्फ आपको डाटा में उलझा रहा है, मेहनत करा रहा है डाटा बनाने में। जैसे ये डाटा ये देखो ना भैया, मेरे को बोला पूछा क्या था भाई, ये पूछा था, इसका डाटा बनाने की फिर मेहनत लगी, फिर इसका डाटा बनाने में मेहनत लगी, तो डाटा बनाने में तो आपका फोकस भी क्या चाहिए, गिवन कंडीशन से कैसे हमें जो चाहिए उसका डाटा मिलेगा, फोकस ओनली ऑन क्या पूछा है। एक बार वो समझ में आ गया ना क्या पूछा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली धीरे धीरे करके आपका डाटा आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर है।